Hello students, once again welcome to my YouTube channel. Today our subject is class 11th mathematics. तो आज हम मैथमेटिक्स का क्लास 11th का पहला वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम करने वाले हैं। तो एंगल्स का मेजरमेंट देखते हैं यहाँ पर कैसे किया जाता है और कितने टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है कि एंगल कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एंगल। तो यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले तो होता है इनिशियल साइड, है ना। एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, उसी को हम बोलते हैं इनिशियल साइड, ओ ए। ठीक है, और उससे ज्वाइन करके एक और लाइन बनाई जाती है, जहाँ ज्वाइन होता है वो वर्टेक्स होता है। और यहाँ पर ये जो लाइन बन रही है एक और, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड से ही बनता है एंगल। अब ये एंगल हमारा दो तरीके से बन सकता है। एक तो बन सकता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तब वो बनेगा पॉजिटिव एंगल। और दूसरा हो गया क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में, यानी कि अगर ऐसे चल रहा है ना, तो वो होता है यहाँ पर नेगेटिव एंगल। तो दो टाइप के एंगल हो गए, यहाँ डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर ऊपर से जा रहा है, ये इनिशियल साइड से ऊपर एंगल, ये जो लाइन है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तब ये बनता है पॉजिटिव एंगल। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है पॉजिटिव एंगल, यानी कि हम कहेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। ठीक है, दूसरा है नेगेटिव एंगल, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ होता है, ऐसे नीचे से ऊपर, है ना। तो ये हमारा नेगेटिव एंगल हो गया। तो ये आपने पहले की क्लासेस में, यानी कि 6, 7, 8 में एंगल बनाया होगा, है ना। ये तो हमारा पहले के कोर्स में भी था। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जल्दी से क्वाड्रेंट। ठीक है, हम बेसिक थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी प्लेन पर एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल बनाते हो, हॉरिजेंटल लाइन बनाते हो, ये एक्स एक्सिस होता है, और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, ये हमारा वाई वाई डैश है ना। तो ये हमारा वाई एक्सिस है। और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 4 पार्ट में ये प्लेन को डिवाइड करता है, जिसमें इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट हो गए। इसके बाद हम देखें कि एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। पहला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री मेजरमेंट, यानी कि हम जब एंगल की बात करते हैं तो हम 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो हमारा जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं वो है हमारा डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, डिग्री मेजरमेंट। इसके बाद यहाँ एक और मेजरमेंट का सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं सेंटेसिमल। तो सेंटेसिमल फ्रेंच सिस्टम है, तो इसको हमें यहाँ पर, हमारे सिलेबस में सेंटेसिमल नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये एक सिस्टम और होता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो थर्ड वाला पार्ट है ये रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट हमारे 11th क्लास के सिस्टम में पढ़ना है हमें, जिसको हम यहाँ पर सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, रेडियन मेजर या फिर सर्कुलर सिस्टम। तो अब यहाँ हम देखेंगे इसमें आगे हमें क्या करना है। देखो, इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बार ये समझ लेते हैं कि जो डिग्री मेजर होता है उसमें कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि 1 राइट एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद यहाँ हम देखें कि 1 डिग्री हमारा 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट को हम 60 और ऊपर डैश लगा देते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, 60 के ऊपर 2 डैश लगा देते हैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें यहाँ पर मेन जो टॉपिक पढ़ना है वो है रेडियन मेजर या सर्कुलर सिस्टम। तो रेडियन मेजर में होता क्या है, ये सर्कुलर सिस्टम है, यानी कि हमने एक सर्कल यहाँ बनाया किसी भी रेडियस का। तो यहाँ पर जब हम एक आर रेडियस का सर्कल बनाते हैं, तो ओ सेंटर है, ओ ए रेडियस है, और अब इसमें हमने एक आर्क बनाया।
ठीक है, आर्क को ले लिया, ये ओ बी हमने यहाँ पर एक और रेडियस बनाया है, तो ये आर्क है, ए बी क्या है, आर्क है। तो यहाँ पर ए आर्क के बीच जो एंगल बनता है वो हमारा रेडियन होता है, रेडियन में होता है। तो एंगल इज इक्वल टू हो जाता है लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क, इस लेंथ की डिस्टेंस जो है ना, ए बी, और अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पर जो थीटा होगा वो रेडियन में होता है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें थीटा रेडियन में रखना पड़ेगा, डिग्री के लिए नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ रेडियन क्या है। रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड, रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाता है बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। एक आर्क सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल बनाता है और वो आर्क की लेंथ हमारी रेडियस के बराबर होती है, आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर होती है, जितना रेडियस है उतना ही अगर आर्क की लेंथ है और वो सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा वही रेडियन हो जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये हमारा 1 रेडियन का डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ देखो पाई रेडियन, पाई रेडियन हमारा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई रेडियन 180 डिग्री बराबर होता है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, तो पाई डिवाइड हो जाएगा इधर। तो 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर 1 रेडियन की वैल्यू होती है। और इसी को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली, है ना। यानी कि 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो डिग्री में 57 डिग्री और 16 मिनट के बराबर होती है। तो अब यहाँ पर हमें इसमें देखना है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। 1 डिग्री, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। रेडियन के लिए यहाँ छोटा सा सी बनाया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ किसी भी डिग्री को अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 डिग्री को अगर हमें कन्वर्ट करना है 30 इंटू पाई बाई 180, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाई 6 आ जाएगा। इसी तरह से 45 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा। 60 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें सीधे से उस डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 डिग्री को हमने पाई बाई 2 लिखा, 120 डिग्री को इसी तरह से मल्टीप्लाई करके 2 पाई बाई 3 लिखेंगे। 180 डिग्री हमारा पाई के बराबर होता है और 360 डिग्री हमारा 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हमारा जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 एंगल्स के मेजरमेंट पर पूरा डिपेंड करता है। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होती है और 3 एंगल होता है, तो उसी का पूरा मेजरमेंट हमारा इसी ट्रिग्नोमेट्री में पूरा हमें करना होता है। तो अब हम यहाँ पर देखो, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 है उसके हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखें एनसीईआरटी का 3.1 का। तो उसमें हमें यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। यानी कि हमें यहाँ पर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले हमारे पास है 25 डिग्री। ठीक है, तो 25 डिग्री को अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया सिंप्लीफाई करके 5 पाई बाई 36 रेडियन। यहाँ पर रेडियन छोटा सी यहाँ पर बनाया है, इसको आप डायरेक्ट 5 पाई बाई 36 भी केवल लिख सकते हैं।
तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें दिया है -47 डिग्री 37 मिनट। अब देखो यहाँ पर ये जो हमें दिया है ये कंप्लीट डिग्री नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट डिग्री में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस तो हमें सिर्फ ये शो करता है कि ये हमारा नेगेटिव एंगल है, तो ये माइनस तो लगा ही रहेगा। -47 डिग्री और कितना है ये 47 डिग्री एंड 37 मिनट है, तो यहाँ पे प्लस 37 मिनट है, तो 37 नहीं है 30 है ये, सॉरी ये हमारा 37 नहीं 30 दिया है, तो 30 अपॉन ये हो जाएगा, इसको आप अगर इसमें उसमें कन्वर्ट करते हो है ना, डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो इसको आप 60 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 60 और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें डिग्री में, ठीक है। और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये 1/2 डिग्री ये हुआ। और इसको अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम लेकर के ये हो जाएगा -95/2, ठीक है। एलसीएम लोगे आप तो ये हमारा हो जाएगा 94, 47 इंटू 2 94, 94 प्लस 1 95, तो -95 ये हो गया -95/2 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें यहाँ पर हमने कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5 5 9 जा 45, ठीक है। और ये हमारा आ गया -19π/72 रेडियन, है ना। तो ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं -19π/72 रेडियन, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यानी कि अब यहाँ पर देखना एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमें डिग्री और मिनट में दिया हुआ है या मान लो सेकंड में भी दिया हुआ है साथ में, तो हमें इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करके फिर π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 240 डिग्री, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट डिग्री में ही है, तो सीधे से हम 240 में π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और अब ये हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 4π/3 रेडियन, ठीक है। 4π/3 रेडियन हो गया। इसके बाद हम यहाँ देखें, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 520 डिग्री, तो 520 डिग्री को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 और 4 से नहीं कटेगा ये, तो 2 से कैंसिल करते 2 9 जा 18 और ये हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो ये आ गया हमारा 26π/9 रेडियन, ठीक है। ये 26π/9 रेडियन हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमें अब यहाँ इसका कन्वर्स पार्ट दिया है। कन्वर्स मतलब यहाँ अब हमें रेडियन में दिया है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहे हैं फाइंड द डिग्री मेजर कोरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग, यानी कि अब हमें यहाँ फर्स्ट पार्ट में दिया है 5π/3 को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन तो यह ही। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 5π/3 को क्या करना है हमें 5। अब यहाँ पर देखो इसमें हम क्या करते हैं 5π/3 में इसका उल्टा यानी 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे।
180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 6 18 है ना, और ये हो गया 300 डिग्री। 5 इंटू 60 300 डिग्री। इसके बाद इस तरह सेकंड पार्ट देखते हैं, ये है हमारा 11 अपॉन 16। ठीक है, 11 अपॉन 16, तो यहाँ पर इसको इसमें भी यही करना है हमें, 11 अपॉन 16 इंटू ये हो गया 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यहाँ पर जब हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से करना है। तो अब यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम इसको 11 अपॉन 16 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू हमने रख दिया 22 अपॉन 7, तो 7 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 2 ज़ा 22 और 2 से कट करेंगे 2 9 ज़ा 18, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो 2 8 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 2 से कट करेंगे इसको तो 45 आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 28 और प्लस 3 हो गया 31 अपॉन 8। ठीक है, ये हो गया 315 अपॉन 8 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। इसको हम अगर हम डिवाइड करके लिखते हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे 315 को, तो ये हो गया 8 3 ज़ा 24। ठीक है, और ये हो गया हमारा 7 और ये 5, 8 9 ज़ा 72, तो ये आ गया यहाँ 3। अब इसको हम लिखेंगे 39 डिग्री, कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 39 डिग्री 3 अपॉन 8, 3 अपॉन 8 डिग्री, है ना, 39 डिग्री प्लस 3 अपॉन 8 डिग्री। अब यहाँ देखो 39 डिग्री और प्लस अब 3 अपॉन 8 डिग्री को हम यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 60 करके। ठीक है, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में, है ना। तो 39 डिग्री और प्लस अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, है ना, और ये हो गया हमारा 90 अपॉन 4 मिनट। ठीक है, अब देखो इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 से 90 को डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 1 0, 4 2 ज़ा 8 और ये आ गया 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 39 डिग्री प्लस अब इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में 22 एंड 2/4, 22 एंड 2/4। ठीक है, ये 22 मिनट में हो गया और 2/4 भी हमारा मिनट में ही है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और प्लस 2/4 मतलब 1/2, 2/4 का मतलब 1/2 और ये मिनट में है। ठीक है, मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और प्लस 1/2 इंटू 60, तो ये हमारा सेकंड में हो जाएगा। सेकंड के लिए दो डबल डॉट लगाएंगे, तो इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 30, तो इसका मतलब 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, है ना। तो हमारा कंप्लीट आंसर ये 11/16 को पूरा जब हम कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट में, इसी के थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पर कहा है इन्होंने -4 रेडियन में है, -4 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें फिर से वही करना है, -4 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 अपॉन पाई से। ठीक है, तो ठीक है, अब ये -4 इंटू 180 अपॉन 22/7 जो कि ऊपर 7 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हमारा 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई 14, है ना। तो 180 और 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2520 अपॉन 11, है ना। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, ये हमारा आया है डिग्री में, है ना, क्योंकि इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे 2520 को, तो 11 2 ज़ा 22, यहाँ पर ये आ गया 3, है ना, और ये आ गया 2, 11 2 ज़ा 22, तो ये आ गया हमारा 10 और फिर ये 100, फिर 9 टाइम्स जाएगा तो यहाँ रिमाइंडर में 1 आ जाएगा, है ना, रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। 99 करेंगे, 100 माइनस 99 1 आ जाएगा। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 229 डिग्री, माइनस में है तो माइनस लगाएंगे पहले, 229 डिग्री एंड 1/11 हो जाएगा ना, रिमाइंडर ये 1 है तो प्लस 1/11, ठीक है, 1/11 और ये हमारा हो गया डिग्री में, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, इसको हमें ये हमारा आ गया -229 डिग्री और प्लस 1/11 डिग्री है। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो -229 डिग्री और प्लस 1/11 इंटू 60 और ये हो गया मिनट में, ठीक है। तो -229 डिग्री और प्लस 60/11, तो ये हमारा 60/11 है, तो 11 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स होगा, ये हो गया 55, यहाँ 5 आ जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 5 एंड 5/11 और ये मिनट में हो गया तो ये भी मिनट में हो गया, ठीक है। तो -229 डिग्री और प्लस 5 मिनट और प्लस ये, अब यहाँ देखो 5/11 मिनट में है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेकंड में कन्वर्ट होगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 300/11 और ये सेकंड में है, यहाँ 5 मिनट है इसके पहले और इसके पहले -229 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 11 से 300 को, 11 2 ज़ा 22 और ये आ गया हमारा 8, 11 7 ज़ा 77, ठीक है, और ये आ गया हमारा 3, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा हो गया 27 पॉइंट करके, फिर ये 2 आ जाएगा क्योंकि हम सेकंड से फिर और छोटी वैल्यू पर नहीं जाएंगे, तो लगभग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा 27.2 के लगभग आ रहा है। राउंड ऑफ करने पर हमारा ये 27 सेकंड अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं, तो 27 सेकंड और 5 मिनट है और ये 229 डिग्री है। तो यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं ये हमारा जो आ रहा है ये हमारा -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड अप्रॉक्स लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, राउंड ऑफ करके लिख दिया है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, -4 डिग्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, किस क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट। थर्ड वाला पार्ट हम देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में तो हमें यहाँ पर 5π/3 दिया है, तो 5π/3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5π/3 इंटू 180/π करेंगे, ठीक है, डिग्री रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये हो गया 3 6 ज़ा 18 और ये हो गया 300 डिग्री, ये तो हमारा डायरेक्ट आ गया 300 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 7π/6, ठीक है। तो 7π/6 में भी हमें यही करना है, 7π/6 मल्टीप्लाइड बाई 180/π, ठीक है।
तो 180 अपॉन पाई कर देंगे और पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 और ये हो गया हमारा 210 डिग्री, है ना। ये हमारा सेकंड पार्ट का सारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, थर्ड में हमें क्या दिया है, यहाँ पर देखो इसमें कह रहे हैं अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। इन 1 मिनट, 1 मिनट में यहाँ पर 360 रिवॉल्यूशन बन रहा है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन, थ्रू हाउ मेनी रेडियन, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक व्हील है जो कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन बनाता है ना, 360 बार घूम जाता है 1 मिनट में। तो कह रहे हैं कि 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन बनाएगा, कितना रेडियन एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखो यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं एंगल रोटेटेड इन वन, रोटेटेड इन 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा, ये 360 होता है ना, तो 360 को हम 2 पाई लिखते हैं, है ना, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ये एक रिवॉल्यूशन में एक बार घूमने में 360 देखो 360 रेडियन बनाता है, तो 360 1 मिनट, एक रिवॉल्यूशन का है ये, है ना। 360 रिवॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 360 रिवॉल्यूशन का इसमें आप क्या करोगे, 360 में मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 360 इंटू 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 360 इंटू 2 पाई रेडियन, है ना, ये 360 इंटू 2 पाई रेडियन। तो अब यहाँ पर इसमें 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 1 मिनट में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एंगल टर्न इन 1 मिनट, एंगल टर्न इन 1 मिनट। 1 मिनट में एंगल हमारा 1 मिनट में एंगल हो गया 360 इंटू, क्योंकि ये 1 मिनट में बना रहा है, 360 इंटू 2 पाई, है ना। तो अगर ये 1 मिनट में बना रहा है, 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 60 सेकेंड, है ना। 60 सेकेंड में ये हमारा 360 इंटू 2 पाई एंगल बना रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में ये हमारा 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60 हो जाएगा ना, और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36। तो कितना हो गया ये 12 पाई रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 पाई रेडियन 1 सेकेंड में बनाएगा।